हिमाचल के लिए अगले 72 घंटे भारी। आज शाम से भारी बारिश और बर्फबारी। ओले गिरने का भी ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा तूफान। कितने दिन आगे बढ़ा है अलर्ट, बताएंगे हफ्ते भर कैसा रहेगा प्रदेश में मौसम का हाल। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर बड़ा बदलाव देने जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से जहां कई क्षेत्रों में हल्की राहत देखने को मिल रही थी, वहीं अब मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि ये राहत ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है। आज यानी बुधवार शाम से प्रदेश में एक स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसका असर आने वाले 72 घंटों तक लगातार देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक इस पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही प्रदेश में मौसम तेजी से करवट लेगा। आज शाम से ही कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो 21 मार्च की सुबह तक जारी रह सकता है। इस दौरान ऊंचाई वाले और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी, जबकि निचले और मैदानी इलाकों में तेज बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने इस पूरे सिस्टम को देखते हुए प्रदेश में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। खास बात यह है कि सिर्फ बारिश और बर्फबारी ही नहीं, बल्कि इस बार मौसम अपने साथ ओलावृष्टि, तेज हवाएं, बिजली गिरने और आंधी तूफान भी लेकर आ सकता है। अगर अलर्ट की बात करें तो 18 और 19 मार्च को कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में आसमान से ओले गिर सकते हैं और तेज हवाओं के साथ तूफानी हालात भी बन सकते हैं। वहीं 19 और 20 मार्च को चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब साफ है कि इन क्षेत्रों में मौसम का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 18 से 20 मार्च के बीच प्रदेश के कई जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। इस दौरान बिजली गिरने और अंधड़ चलने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि इस पूरे सिस्टम के चलते प्रदेश में तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। अनुमान है कि बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। अगर पिछले कुछ दिनों के मौसम की बात करें तो प्रदेश में हालात लगातार बदलते रहे हैं। मंगलवार को कई हिस्सों में मौसम साफ रहा, धूप भी निकली और लोगों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में हल्के बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर हल्का हिमपात भी दर्ज किया गया। रोहतांग दर्रे सहित कई ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के चलते पहले से प्रभावित सड़क मार्गों को बहाल करने का काम जारी रहा। अटल टनल रोहतांग के पास फंसे करीब 320 वाहनों को सुरक्षित निकालकर मनाली की ओर भेजा गया, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। दरअसल बीते दिनों हुई बर्फबारी के कारण अटल टनल के आसपास हालात काफी चुनौतीपूर्ण बन गए थे। सड़कों पर फिसलन बढ़ गई थी और कई वाहन रास्ते में फंस गए थे। ऐसे में पुलिस और प्रशासन को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा, जो करीब 36 घंटे तक चला। अब एक बार फिर से मौसम खराब होने की आशंका के चलते प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। लोगों को पहले से ही सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिकों के अनुसार 18, 19 और 20 मार्च को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं 19 और 20 मार्च को कुछ स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। अगर जिलों के हिसाब से देखें तो 18 मार्च को चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा लाहौल स्पीति और किन्नौर के कुछ क्षेत्रों में भी बर्फबारी के आसार हैं। वहीं चंबा, किन्नौर और कुल्लू के निचले हिस्सों के साथ साथ शिमला और मंडी जिलों में भी कई स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। 19 और 20 मार्च को मौसम और ज्यादा सक्रिय हो सकता है। इन 2 दिनों में कई जिलों में 1 या 2 स्पेल में भारी बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसके बाद 22 और 23 मार्च को भी मौसम पूरी तरह साफ नहीं रहेगा। हालांकि इन दिनों गतिविधियां थोड़ी कम हो सकती हैं, लेकिन प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी रहेगी। अगर तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, लेकिन अब मौसम बदलने के बाद तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पहले अधिकतम तापमान में 3 से 8 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इसके बाद अगले 3 से 4 दिनों में इसमें 2 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं न्यूनतम तापमान में फिलहाल ज्यादा बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बर्फबारी और बारिश के बाद इसमें भी गिरावट आ सकती है। प्रदेश में पहले ही कई दिनों से मौसम खराब बना हुआ है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले इलाकों में बीच बीच में बारिश का दौर जारी है।
इसका असर ये हुआ है कि प्रदेश में ठंड अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। कई क्षेत्रों में लोग अभी भी गर्म कपड़े पहनने को मजबूर हैं। बीते 24 घंटों के दौरान भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई है। इस वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 से 12 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि एक बड़ी बात यह भी है कि इस साल मार्च महीने में सामान्य से काफी कम बारिश दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक 1 से 18 मार्च के बीच प्रदेश में सामान्य से करीब 56% कम बारिश हुई है। ऐसे में आने वाले दिनों में होने वाली बारिश और बर्फबारी से इस कमी को कुछ हद तक पूरा किया जा सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि 23 मार्च तक प्रदेश में मौसम का ये बदला हुआ मिजाज बना रह सकता है, यानी अगले कई दिनों तक लोगों को बदलते मौसम के लिए तैयार रहना होगा। इस दौरान खासकर पर्यटकों और वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बर्फबारी वाले क्षेत्रों में सड़कों पर फिसलन बढ़ सकती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। प्रशासन ने भी लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें। खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने से पहले मौसम की स्थिति की जानकारी जरूर लें। इसके अलावा लोगों को नदी नालों, पहाड़ी ढलानों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने के लिए कहा गया है। तेज हवाओं और ओलावृष्टि के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचने की भी सलाह दी गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में मौसम का एक और एक्टिव फेज शुरू होने वाला है। एक तरफ जहां पहाड़ों पर बर्फबारी होगी, वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का असर देखने को मिलेगा। ये मौसम जहां एक और ठंड को बढ़ाएगा, वहीं दूसरी ओर किसानों और बागवानों के लिए राहत भी लेकर आ सकता है। लेकिन इसके साथ ही नुकसान की आशंका भी बनी हुई है। खासकर ओलावृष्टि और तेज हवाओं के कारण फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। यानी आने वाले कुछ दिन हिमाचल के लिए मौसम के लिहाज से बेहद अहम रहने वाले हैं। इसलिए बिगड़े मौसम के बीच अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।